नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, तदनुसार रविवार 4 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति और जिला स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति गठित की है, ताकि लोगों विशेषकर युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उसके दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के प्रधान सचिव राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति के अध्यक्ष होंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार एक और बेहतरीन कदम उठाने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पहल से न केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी प्रतिभाओं को नई पहचान व उड़ान दिलवाई जाएगी। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को फरीदाबाद जिले में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के माध्यम से अपना हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। पीटीआई भर्ती मामला, याची की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज भी हो गए हैरान। HSSC को कहा एक सीट रखे रिजर्व। हाईकोर्ट ने याची के वकील की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए कर्मचारी चयन आयोग को याची के लिए एक सीट रिजर्व रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने आयोग को याची को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश देते हुए आयोग को मामले के निपटारे तक उसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने 23 अगस्त को पीटीआई भर्ती की परीक्षा दी थी। उसके अनुसार उसके 116 सवाल सही है, जबकि सफल होने के लिए 100 सवाल सही होने चाहिए। लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद याची को साक्षात्कार व दस्तावेज की जांच के लिए नहीं बुलाया गया। जब याची आयोग से इस बाबत जानकारी मांगी तो उसको बताया गया कि उसने OMR शीट में सवाल नंबर 90 का उत्तर C से मिटाकर D कर दिया था, जिस कारण उसकी OMR शीट की जांच नहीं की जा सकती। हरियाणा संस्कृत अकादमी के नवनियुक्त निदेशक दिनेश शास्त्री ने कहा कि हरियाणा सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस कड़ी में भिवानी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के सभी संस्कृत महाविद्यालय की प्रथमा, उत्तर व मध्यमा आदि की कक्षाएं शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएंगे। प्रदेश के सभी संस्कृत महाविद्यालय 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं का आयोजन अब शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा इनके प्रमाण पत्र कार्ड प्रथमा, उत्तर व मध्यमा आदि के साथ साथ 10वीं और 12वीं भी लिखा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता तथा जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में सर्वाधिक ODF प्लस विलेजेज होने पर हरियाणा को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की ओर से यह अवार्ड उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास का विभाग भी है, ने वर्चुअली ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से यह अवार्ड केंद्रीय पेयजल, स्वच्छता तथा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने वर्चुअल तौर पर दिया। कॉलेजों में जो विद्यार्थी किसी भी कारणवश अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाए थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने फेरबदल करते हुए ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दिया है जो वंचित रह गए थे। ऐसे विद्यार्थी अब 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहली कट ऑफ लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है वो अब 5 के बजाय 6 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। इसके लिए कॉलेजों के पास उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र शुक्रवार को पहुंच गया है। अनलॉक 5 में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति मिलने पर स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। स्कूल प्रबंधन सरकार के SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों के प्रबंधन सभी कक्षाओं के लिए एक साथ स्कूल खोलने के बजाय सबसे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं या कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों को बुलाने के पक्ष में है। स्कूलों के अनुसार बड़े बच्चों को संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूलों की तैयारियों में ढालना आसान होगा। स्कूल खोलने के साथ ही ऑनलाइन क्लास भी फिलहाल जारी रहेंगी। अभिभावकों की सहमति व अनुमति से ही छात्र स्कूल में पढ़ाई करने आएंगे। जो छात्र ऑनलाइन ही पढ़ना चाहेंगे उनके लिए वर्तमान की तरह ही ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की हरियाणा में एंट्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राहुल की एंट्री करवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, जबकि सरकार राहुल की प्रदेश में एंट्री नहीं होने देने पर अड़ी है। इसको लेकर कुछ दिन पहले गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि हरियाणा में राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल उठाया कि हरियाणा में जंगल राज है, जहां आप किसी को भी रोक सकते हो। इस पर अनिल विज ने एक बार फिर से जवाब दिया और कहा कि हरियाणा में सही मायनों में राज है। राहुल गांधी 6 अक्टूबर को पंजाब से पेहोवा आएंगे और फिर कुरुक्षेत्र जाएंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में दाखिले के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन है। दाखिले के लिए रविवार तक आवेदन जारी रहेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हुई थी। अब तक 3 बार आवेदन की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। आईटीआई की ओर से मेरिट सूची व सीट अलॉटमेंट संबंधित जानकारी समय समय पर वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। आवेदन से वंचित युवाओं को इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। राज्य में अगले सत्र से शुरू होने वाले राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अगले साल दाखिले होंगे। शिक्षा विभाग इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से दाखिला और मासिक फीस लेगा। दाखिला फीस 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए होगी, जबकि मासिक फीस 200 रुपए से 500 रुपए तक निर्धारित की गई है। राज्य में कुल 1136 स्कूलों को मॉडल संस्कृत स्कूल बनाया गया है। इनमें 1000 मिडिल व 136 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तैयारी के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी मीडियम से पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। पीड़ित परिवार से बंद कमरे में करीब 50 मिनट तक चली राहुल प्रियंका की मुलाकात। हाथरस में प्रियंका और राहुल शनिवार शाम को पहुंचे। यहां करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। यूपी सरकार इस परिवार को सुरक्षा देने में फेल हो गई, यह सरकार की जिम्मेदारी थी। इस बीच योगी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। टीवी का सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस ठीक रात 9 बजे अपने 14वें सीजन के साथ शुरू हो चुका है। सलमान खान ने थॉर के हथौड़े के साथ एंट्री ली और इसी हथौड़े से साल 2020 पर प्रहार किया। उन्होंने इस साल की चुनौतियों के बारे में बताया और ये भी कहा कि इस साल लॉकडाउन ने लोगों को सीख दी। 3 अक्टूबर को शुरू हो रहा बिग बॉस करीब 3 महीने तक चलेगा। आईपीएल के 13वें सीजन के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। शारजाह में खेले गए मैच में दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन का सबसे बड़ा 229 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में केकेआर 8 विकेट गंवाकर 210 रन ही बना सकी। केकेआर की यह दूसरी हार है। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। 88 रन की पारी खेलने वाले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच चुने गए। फ्लिपकार्ट की वार्षिक सेल द बिग बिलियन डेज 16 अक्टूबर से। इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80 तो टीवी पर 75% तक छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट की यह सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। इसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस और फैशन समेत लगभग सभी कैटेगरी में बड़ी छूट और बेहतरीन डील्स मिलते हैं। द बिग बिलियन डेज सेल 16 से 21 अक्टूबर तक चलेगी। स्नैपडील की फेस्टिव सेल कम में दम थीम पर रहेगी केंद्रित। अमेजन अगले सप्ताह करेगी सेल की घोषणा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार ने 500 आशा ट्रेनरों के पदों के लिए मांगे आवेदन। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एएनएम या जीएनएम ट्रेनिंग कोर्स में डिप्लोमा होना चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 1 सितंबर 2020 को 25 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सेहत में सुधार के लिए अगले 48 घंटे अहम। दुनिया भर में अब तक 3.49 करोड़ केस। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दुनिया भर में 10.33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोग अब स्वस्थ। अमेरिका में 75,49,000 लोग संक्रमित, तो वहीं 2,13,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब बात आज के इतिहास की। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था। 4 अक्टूबर 1979 को प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री कस्तूरीबाई का निधन हुआ, जो माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थी। और अंत में फार्मूला 1 के बादशाह माइकल शूमाकर ने 4 अक्टूबर 2012 को संन्यास लिया।